रूट तोड़ना, तो रूट का अर्थ तू लोग समझ चुका है ना। जी। जैसे मान लो फार्मूला है, ये हो गया तुमको फार्मूला। रूट एक्स, रूट के भीतर अगर कोई पद हो, यहाँ रूट के भीतर एक्स है ना जी। अगर हम रूट भगा देंगे तो क्या सिर्फ एक्स ही लिखाएगा? तो नहीं, अगर रूट भगाएंगे तो एक्स तो लिखाएगा ही, लेकिन ये रूट बदल जाएगा 2 में, सॉरी 1/2 में। अगर मान लो किसी पद के ऊपर रूट है तो रूट भगाएंगे तो ये 1/2 में बदल जाएगा रूट, समझा? तो फार्मूले रूट एक्स पर से एक्स भागेंगे तो एक्स का पावर 1/2 होगा। तो इसका अर्थ ये तो फार्मूला हो गया। जैसे अब मान लो 4 रूट में है, इसको तो एक तरीका है, रूट के भीतर 4 को तोड़ो तो 2 दूनी 4, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 2 का ज्वारा लग गया तो ज्वारा में से 1 को निकल जाएगा तो 2 हुआ। या फार्मूला के अनुसार तोड़ेंगे तो रूट 4, अगर रूट भागेगा तो 4 का पावर 1/2 हो जाएगा, समझा? 4 को कोष्ठ में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। 4 को लिख सकते हैं कोष्ठ में 2 दूनी 4, 4 का पावर 1/2 है तो 2 गुने 2 4 हुआ। कोष्ठ घेर दिए, 4 के लिए लिखे इतना, पावर पूरे कोष्ठ का 1/2 तो 1/2 हुआ। ये 2 1 बार 2 बार है तो 2 बार है तो 2 का पावर 2 होगा, होगा जी। जैसे x गुने x, नीचे वाला समान है, ऊपर वाला छिपा हुआ है 1 के रूप में, तो x 1 1 2, तो 2 गुने 2, इसका मतलब पावर के रूप में 1 छिपा हुआ है। अगर 2 दूनी 4 नहीं लिखे, पावर के रूप में लिखेंगे तो 2, नीचे वाला 1 जैसे रहे तो ऊपर वाला का पावर जुट जाएगा। तो नीचे में 2 है ना दोनों जगह, तो ऊपर वाला का पावर 1 जोड़ 1, तो 2 का पावर 2 होता है। तो इस 4 के बदले हम लिख सकते हैं ये 2 गुने 2, 4 को तोड़े 2 दूनी 4, इसका पावर 1/2, 2 2 बार है तो 2 का पावर 2, और फिर कोष्ठ है तो कोष्ठ 1/2 हुआ। तो एक तो नियम है घातांक में बतलाएंगे, 2 का पावर 2 और पूरे कोष्ठ का पावर 1/2 है ना। तो पावर का पावर है, जैसे नियम है वो बतलाएंगे, घातांक 1 चैप्टर है तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो इतना कम से कम याद रखो। तो 2 और गुना हो जाएगा ये 1/2 से, 1/2 देखो सब पावरे के रूप में, नीचे करके नहीं लिखना, ये 2 1 2 कट गया तो 2 2 1 2 1, यहाँ भी 1 1 1 1/1, तो 2 का पावर 1 में 1 से भाग देंगे 1, यानी 2 का पावर 1 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, अंत में 2 आ गया। तो ये याद रखना है, पावर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। जैसे मान लो x का पावर 40 है, इसको रूट में रख रहे हैं, तो अब रूट हटाएंगे तो x का पावर 40 तो लिखबे करेंगे, x के पावर 40 पर से रूट हटा रहे हैं तो रूट हटाने का मतलब कि बदल गया पावर 1/2 में, रूट हटाए तो रूट बदल गया 1/2 में। तो यहाँ x का पावर 40 पर से रूट हटा रहे हैं तो x का पावर 40 लिखेंगे, ये रूट बदल गया 1/2 में। अभी बोले हैं पावर, ये भी पावर ये भी पावर, पावर पावर गुना हो जाता है, फिलहाल ये याद रखो। जैसे एक फार्मूला ये हुआ, दूसरा फार्मूला ये है, x का पावर m है और कोष्ठ है, फिर पूरे कोष्ठ का पावर n है, तो x का पावर ये m, अब पावर m भी है, पूरे का पावर n है, तो ये भी पावर
तो पावर का पावर रहे तो पावर पावर को गुना कर देते हैं, नियम है। तो ये हो जाएगा m गुने n बराबर x, m को n से गुना करेंगे mn। तो इसी तरह पर पावर का पावर आ गया, रूट हटाए तो इसके बदला 1/2 हुआ। अब पावर पावर गुना हो जाएगा तो किसका पावर, x का पावर 40, फिर पूरे का पावर 40, यानी 2 पावर रहे या 2 से अधिक तो सब पावर गुना हो जाएगा। तो ये x, ये 40 गुने 1/2, 1/2 2 बीसम 40, तो 20 दूनी 40, तो x 20 गुने x 20 20 आंसर। देखो रूट टूट रहा है। तीसरा, मान लो x का पावर सीधे 1000 है, तो कितना लिखेंगे, तो रूट हटाएंगे तो x का पावर तो 1000 रहेगा ही, ये कोस 1/2। अब x का पावर 1000 गुने 1/2 500 होगा। 500 को 1 से गुना करेंगे 500। तो देखो रूट टूट गया, रूट कैसे रूट टूट रहा है समझ रहा है, ये आंसर। चलो उतारो। यानी रूट में x का पावर 80 होगा तो कितना होगा। तो 2 विधि तू लोग सीखो। तो अभी जो बतलाए पहली विधि, x का पावर 80 है तो रूट भागेगा तो x का पावर 80 तो कोष्ठ में घेरेंगे, रूट के बदले 1/2 देंगे। x का पावर पावर गुना होगा 80, थोड़ा ऊपर करके लिखना है, गुने 1/2 ऐसे 1/2। ये देखो सब पावर के रूप में बुझा रहा है। इसको ऐसे भी बहुत विद्यार्थी लिख देता है, x का पावर 80 गुने 1/2। ये लिखना गलत है। देखो तो नीचे में पावर नहीं आना चाहिए, सब पावर है। पावर इसको जो अक्षर है ना, तो यहाँ पर मने मन एक ठो सरल रेखा मानो इसके ऊपर में लिखना है। पावर को गुना के रूप में लिखना हो या जैसे, इस बात को हर में एकदम अच्छी तरह याद रखना है। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो 80 में 2 से भाग देंगे तो 40 होगा। तो x 40 गुने 1 40 होगा। तो ये हो गया आंसर। यानी रूट में x का पावर 80 है तो आंसर हुआ x का पावर 40। कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हो, 80 का आधा 40 आ रहा है ना। इसका मतलब संख्या 2 तरह का होता है, एक ऐसा जिसमें 2 से भाग लगेगा और एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो तू लोग सम और विषम संख्या पढ़े हो, तो सम संख्या में 2 से भाग लगता है और विषम संख्या में 2 से भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है। अब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह लिखते जाएंगे। तो ये इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो गया विषम संख्या। इसमें भी 2 से नहीं लगेगा। जिसको नहीं घेरे हैं उस सब में 2 से भाग लगेगा। इसका मतलब 2 4 6 8 2 के अंतर पर बढ़ते जाओ, 2 का लिख देंगे तो 12 2 7 14 इस तरह अनेक तक चला गया। ये सब सम संख्या है ना, 2 का अंतर रहता है। एक हो गया, इसमें हम ये वाला लिखे हैं अलग किए, ये घेरमा वाला 1 3 5 7 9 ये हो गया विषम संख्या। तो इसमें ये ध्यान दो,
सम संख्या में 2 अंडा को हम लोग एक जोड़ा अंडा कहेंगे, जी। लेकिन एक अंडा को एक जोड़ा अंडा नहीं कहेंगे। एक पर 4 को 2 जोड़ा कहेंगे, 4 अंडा 2 जोड़ा। 2 से भाग दोगे तो जोड़ा निकल जाएगा। मान लो अगर 20 अंडे हैं तो 20 अंडे, अब कितना जोड़ा है, तो जोड़ा में होता है 2, तो 2 से भाग देंगे तो 10, तो इसका मतलब 20 अंडा 10 जोड़ा होगा ना। तो 20 अंडा 10 जोड़ा। अगर मान ले 8 कहे, 8 अंडे कितने जोड़े, तो 2 से भाग देंगे 4 जोड़ा। तो जितना भी सम वाला संख्या है देखो, 2 1 जोड़ा, 4 2 से भाग देंगे 2 जोड़ा, 6 2 से भाग दो 3 जोड़ा, 8 4 जोड़ा, 12 6 जोड़ा। लेकिन इसको कहेंगे एक, कितना जोड़ा, तो जोड़ा है ही नहीं। तो जो जोड़ा नहीं, एक मतलब किसी भी संख्या में एक तो जोड़ा वाला होगा, एक तो बिना जोड़ा वाला होगा। तो गांव घर की भाषा में हम लोग जो जोड़ा में नहीं रहता है इसको पल्ला कहते हैं ना। जो जोड़ा में, जैसे 3 बैल, तो 3 बैल, इसका मतलब 2 बैल में जोड़ेंगे 1 बैल, तब न 3 बैल। तो 1 बैल हो गया 1 जोड़ा बैल, ये हो गया 1 पल्ला बैल। ये बात को समझा। इसी तरह मान लो कहेंगे 9 बैल, तो 9 में 2 से भाग दो, कोई भी संख्या कितना जोड़ा हुआ, तो 9 बैल कितना जोड़ा, तो 9 में 2 से भाग दो, तो 2 चौका 8, शेष बच गया 1, तो 4 जोड़ा, शेष में जो बचेगा इसको कहेंगे 2 से भाग दिए तो 8 पर कट गया, तो 4 जोड़ा 8 बैल हुआ, और जोड़ 1 पल्ला बैल। समझा। तो जोड़ा और पल्ला की कहानी समझ गया। अब देखो रूट को तोड़ने में इसका काम कैसे होता है। पहली विधि इसको तो समझ गया है ना। एक दूसरी विधि, अब रूट में x का पावर 80 है। अगर जोड़ा में है तो सीधे जोड़ा निकाल लो। 80 अंडे कितने जोड़ा, 40। तो जितना जोड़ा हो जोड़ा वाला अक्षर निकाल लेंगे, तो रूट के भीतर जितना भी रहेगा पावर में 80 है, इसका मतलब 40 जोड़ा x है। x को बैल मान लो, अंडा मान लो, अंडा का पावर 80, इसका मतलब 80 अंडा है। कितना जोड़ा, तो 80 अंडा में 2 से भाग दो, 80 में सीधे 80 है ना, तो रफ में 2 से भाग दो, तो 2 चौका 8, कट गया, उतरा शून्य, नहीं भाग लगा शून्य, कट गया, तो 40, इसका मतलब 40 जोड़ा। 2 से भाग पूरा पूरी लग करके जो आवे उतना जोड़ा सीधे लिख देंगे। इसका मतलब डायरेक्ट लिख दो x का पावर 40 आंसर। जोड़ा के हिसाब से देखते जाओ, अभी उतारो नहीं। तो इसी तर्ज पर अब देखो, अगर लिखना है x का पावर मान लो 15 और रूट में है, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो 15 में अलग से रफ में भाग दो, जो जोड़ा लगता है जोड़ा संख्या है, तो मान लो 15 में 2 से भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14, शेष में 1 बचा। इसका मतलब हुआ 7 दूनी 14 बैल, 7 जोड़ा 1 पल्ला, तो 7 जोड़ा, यानी x का पावर 7 निकाल लिए, तो 7 जोड़ा अंडा निकल गया, यानी 14 ठो अंडा 7 जोड़ा हुआ। जोड़ा शब्द को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन 7 दूनी 14, 14 अंडा पर 7 जोड़ा, लेकिन 1 ठो तो जोड़ा नहीं हुआ। तो जो जोड़ा में नहीं हो उसको रूट में ही लिख देंगे।
तो एक ठो बच रहा है पल्ला, यानी जोड़ा में नहीं है, तो इनटू यानी गुना पल्ला वाला को, यानी जो जोड़ा में नहीं है तो इसको रूट में लिख देंगे। यानी 7 जोड़ा को बाहर कर लिए 15 में से, और एक ठो जोड़ा में नहीं है, तो जो जोड़ा में नहीं है इसको रूट में रख देंगे। समझा? तो ये हो गया। इसी को याद रखो ना, इसका भी वैसे तोड़ेंगे दूसरी विधि में। तो दूसरी विधि के अनुसार रूट x का पावर 15, तो x का पावर 15 रूट के बदला 1/2, तो x पावर पावर गुना होगा, तो 15 गुने 1/2 बराबर x का पावर 15/2। इसका इतना ही आंसर होगा। अलग से निकालेंगे तो ऐसे होगा। ये भी टूट करके इतना आएगा, लेकिन घातांक जानना होगा। तो ऐसे याद रखो, ये जोड़ा अब बिना जोड़ा का तुरंत निकल जाएगा। चलो इसको उतारो चलो। तो रूट तो लोग तोड़ लगा जी। मान लो 2 का पावर 65 रूट में है, तो इसका आंसर कितना होगा? रूट में 2 का पावर 65, तो पहली विधि 32। पहली विधि के अनुसार देखो, इसको ऐसे भी करना है। इसको देखो लिख सकते हैं 2 का पावर, जब जोड़ा में नहीं हो ना तो एक ठो निकाल लो। इसका अर्थ हुआ 2 का पावर 64 गुने 2 लिख सकते हैं। इसको पहले ये बोलो, जैसे 2 का पावर 65 है, तो इसका मतलब नीचे में एक जैसा रहेगा तो ऊपर वाला जुट जाता है न जी। तो हमको 65 पुराना है, नीचे वाला एक जैसा हुआ तो ऊपर वाला में किसी तरह 65 पुरा दो। तो 65 किसी भी ढंग से पुराया जा सकता है, जैसे 60 2 62 3 65, 60 2 62 3 65। नीचे वाला एक समान है, तो ऊपर वाला जोड़ देंगे तो सीधे 2। 60 जोड़ 2 जोड़ 3 लिख सकते हैं। 60 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 2 का पावर 60 2 62 3 65। जैसे मन हो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे किस ढंग से, तो जोड़ा कहाँ पर पूरेगा इसको ध्यान में रखना है। अब 2 का पावर 65 है, तो मान लो हम 2 लिखते हैं, तो 65 से एक कम 64 होता है। तो गिनती की संख्या में तो सब पकड़ लोगे। और 64 जोड़ा अंडा 2 से भाग देंगे, 64 अंडा 2 से भाग दो तो 32 जोड़ा होगा। तो कोई विषम संख्या होगा पावर में जो 2 से नहीं काट रहा है, उससे एक कम लिख दो, नियम है। तो 2 का पावर 65 ये रूट में है, इसको तोड़ना है। तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं 2 का पावर 65 एक कम 64 गुने 2 का पावर 1। तो नीचे वाला एक जैसा रहेगा तो गुना के चिन्ह रहेगा, तो ऊपर वाला जुट जाएगा। तो 64 1 65 और 2 का 2 रह जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर इसको निकालेंगे तो 2 का पावर 64, तो कितना जोड़ा 2 64 2 64 अंडा 64 में 2 से भाग दो, 32 दूनी 64 यानी 32 जोड़ा। तो इसमें से जोड़ा निकाल लो, यानी 2 का पावर 32 जोड़ा है रूट के भीतर। इसका मतलब गुने ये तो एक ठो है, तो ये जोड़ा में नहीं है, तो रूट के बाहर जो इसको निकालेंगे तो अलग से रूट में रख देंगे। एक नहीं भी लिखे
तो इसका मतलब एक पावर है, और एक है रूट वाला, एक बिना रूट वाला। गुना करेंगे तो गुना चिन्ह छिप जाएगा। 2 का पावर 32 इंटू √2। इसको समझा तू लोग? और दूसरी विधि में सीधे वही हिसाब किताब है, बात है बराबरे। दूसरी विधि में ऐसे ही सोचेंगे, रूट में 2 का पावर 65 है ना, तो मने मन सोचो 65 अंडा कितना जोड़ा। तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसमें 1 माइनस कर दो। जैसे 5 कितना जोड़ा, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 1 ठो हटा लो। तो 5 में से 1 हटाएंगे यानी घटाएंगे, तो 4 पर होगा 2 जोड़ा। जैसे 5 अंडा कितना जोड़ा, तो 2 से भाग नहीं, 2.5 दूनी 5, 2.5 तो पूरा पूरी संख्या नहीं है। तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे मने मन 1 घटा दो। अब 5 अंडा कितना जोड़ा, तो 5 में से 1 घटाओ, 4 अंडा पर 2 जोड़ा। अब 5वां अंडा अकेले रह जाएगा, जो अकेले रह गया वह जोड़ा में नहीं है। तो 5 अंडा कहेंगे 2 जोड़ा और 1 अंडा। 1 के बदला अगर 2 रहता तब तो जोड़ा हो जाता, 5 के बदले 6 रहेगा, तो 6 अंडा, 6 में 2 से भाग दो, 3 जोड़ा। तो अगर कहीं पर रहे, मान लो सीधे x का पावर 6 और रूट में रहे, तो रूट में जब ये रहे तो पावर पर ये सोचो जो जोड़ा में है, तो 6 जोड़ा में है, तो 6 कितना जोड़ा, तो 3 जोड़ा। तो जोड़ा वाला अंक को बाहर निकाल लेंगे। रूट के भीतर में x का पावर 6 है, तो इसका मतलब रूट के भीतर 3 जोड़ा है। तो बाहर वाला संख्या जोड़ा बतलाता है, तो रूट के भीतर हम जाएंगे तो 3 जोड़ा हो जाएंगे। ये 3 जोड़ा है, तो x का पावर 3। या अगर इसको रूट में लिखना रहे तो इसका मतलब है रूट के बाहर x का पावर 3, तो x का पावर 3 यह बतलाता है जब हम रूट में जाएंगे तो अपने से 2 गुना हो जाएंगे। तो 3 का अर्थ 3 का 2 गुना, 3 दूनी 6। तो इसको सीधे तू लोग लिख सकते हो, रूट में ये रह जाएगा, रूट में हमेशा रहेगा पूरा पूरी, यानी अब बाहर में रहेगा जोड़ा के रूप में। तो ये 6 3 जोड़ा, और रूट में देंगे तो अलग से लिख देंगे 3 जोड़ा का मतलब 6। अगर कहीं लिखा रहे x का पावर मान लो 5, तो इसका मतलब x 5 जोड़ा है, कहाँ पर है लेकिन रूट में। तो 5 जोड़ा का मतलब टोटल संख्या लिखो, जो 5 जोड़ा बराबर कितना। तो इसको अगर रूट में रखना है तो इसको ये बाहर में, इसका मतलब हुआ x 5 जोड़ा, लेकिन 5 जोड़ा कहाँ रहेगा, वो रूट के भीतर। तो 5 जोड़ा का मतलब 10 ठो, तो x का पावर 10 लिख देंगे। रूट में पावर को 2 से गुना करके रूट चढ़ा देंगे, यानी रूट में 10 ठो है, बाहर निकाले तो ये 5 जोड़ा है, खाली बाहर में जोड़ा दिखलाएंगे, रूट भगा देंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो, या इसका आधा कर दो। हाँ, ये 5 जोड़ा है, 11 रहता तो 1 घटा दो, इसमें 2 से भाग नहीं लगा, तो 10 पर 5 जोड़ा, 1 तो बाहर हो जाता रूट में। समझ रहे हो इन बात को? तो ये सबको लिखो। चलो यहाँ तो ये कितना देखो, ये कितना हुआ, ये हुआ 65 है, तो 65 पर जोड़ा नहीं बनता है, तो सीधे 1 घट जाओ। 64, 65 में से 1 घटाएंगे 64, तो 64 का मतलब 64 अंडा, 32 जोड़ा, 2 से भाग दो 32 जोड़ा होगा, तो सीधे निकाल लेंगे। ये पहले रूटे में अलग कर लो, 1 कम करके 64 लिख देंगे, और गुने 2 का पावर 1, कहे कि नीचे में 1 जैसा संख्या रहेगा, तो गुना चिन्ह में पावर जुट करके 64 1 65 हुआ। अब इसको निकालो, ये तो रूट में है, रूट में पूरा पूरी रहता है, बाहर जोड़ा के रूप में। तो कितना जोड़ा, 64 अंडा, 32 जोड़ा, तो सीधे 2 का पावर 32। जोड़ा में जो रहेगा निकल जाएगा, ये जोड़ा में नहीं है तो गुना रूट, ये रूट में आ जाएगा 2, पावर 1 छिपा है, तो 1 रूट वाला 1 बिना रूट वाला का गुना होगा, तो गुना चिन्ह गायब होगा। तो 2 का पावर 32 इंटू √2 आंसर। समझा? लिख। हाँ, तो एक ही चीज
गुना में तुम लोग को साधारण गुना, रूट वाला गुना, रूट को तोड़ना। अब देखो कुछ अपने मन से गुना जैसे हम दे रहे हैं इस टाइप का बनाने के लिए। मान लो x का पावर 50 जोड़ x का पावर 60 को x का पावर 10 जोड़ x का पावर 20 से गुना करें। आंसर इसको पहले लिखेंगे x का पावर 50 जोड़ x का पावर 60। इसको इसके नीचे लिखेंगे x का पावर 10 जोड़ x का पावर 20। तो अक्षर जब समान हो, ऊपर वाला पावर यहाँ भी x पावर 50 x पावर 10, अगर अलग से गुना करोगे इस लाइन को पहले पद से गुना करेंगे, इसको अलग से गुना करके देखो तो x का पावर 50 गुने x का पावर 10, नीचे वाला मिलने पर ऊपर वाला जुटेगा तो 50 10 60, यानी इसको गुना करेंगे प्लस 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 x का पावर 50 10 60। अब प्लस प्लस प्लस, यहाँ भी x समान अक्षर है तो पावर जुट जाएगा तो 60 10 x का पावर 70 होगा। यहाँ माइनस दे देते हैं, समझा, कट जाएगा तब। तो इसका गुना इन दोनों से हो गया। अब माइनस x का पावर 20 का गुना इन दोनों से करेंगे तो इसका गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है x, यहाँ भी तो पावर में पावर जुड़ जाएगा तो x लिख करके 50 20 70 प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी x तो x लिख करके 60 20 80। क्या हुआ? ऊपर में माइनस तो यहाँ भी माइनस दे देते हैं, कटने के लिए दे दिए। प्लस भी रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हूबहू उतर जाएगा। x का पावर 60 प्लस के आगे x का पावर 70 माइनस के आगे x का पावर 70, प्लस माइनस के आगे सब कुछ मिल जाए तो काट दिया जाता है। कट गया, ये x का पावर माइनस 80, यही हुआ आंसर। अब देखो एक लाइन वाला हो गया पहली विधि। दूसरी विधि एक लाइन में ये हुआ ना, x का पावर 50 जोड़ x का पावर 60। जब एक लाइन में गुना करेंगे तो एक एक दो पद है, एक से अधिक पद होगा तो हर हाल में कोष्ठ देना है, इसको याद रखो। इसको इससे गुना कर रहे हैं तो बीच में गुना का चिन्ह देंगे, या इंटू गुना के लिए ये भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इंटू मतलब गुना। इससे करना है तो दो पद है, एक पद दो पद, जब ये दो पद हो तो कोष्ठ में घेरेंगे तो x का पावर 10 माइनस x का पावर 20 बराबर। इस कोष्ठ वाला को पहले इससे गुना करो दोनों को, तब माइनस x स्क्वायर से दोनों को करेंगे तो x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो अक्षर मिल रहा है तो पावर जुड़ जाएगा 10 आइए 50 तो x का पावर 10 x का पावर 50 तो x 10 और 50 60। इसका गुना इससे हो गया तो इसके पीछे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस, यहाँ x है यहाँ भी x तो x रह जाएगा पावर 10 और 60 70। इसका गुना प्लस x का पावर 10 का गुना दोनों से हो गया। अब इससे आगे माइनस x का पावर 20 है तो इसका गुना इन दोनों से कर देना है
तो चिन्ह का गुना चिन्ह से, तो इसका गुना पहले इससे करेंगे तो माइनस, यहाँ पीछे प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। एक्स है तो एक्स लिख देंगे, 20 50 70। इसका गुना इससे हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी एक्स अक्षर मिल जाए तो पावर जोड़ देंगे, तो एक्स लिख करके 20 और 60 80। देखो प्लस एक्स का पावर 70 माइनस एक्स का पावर 70, प्लस के आगे मिल रहा है माइनस के आगे मिल रहा है तो कट गया, तो बच गया एक्स का पावर 60 माइनस एक्स का पावर 80। आंसर समझ रहा है ना? उतारो। इसको इससे गुना करना है। अब देखो x का पावर 5 जोड़ x का पावर 5 इतना है ना, इसके नीचे ये लिखेंगे रूट x माइनस x। अब इन दोनों का गुना पहले इससे करेंगे चिन्ह से ही, इसके बाद एक अंक छोड़ करके दोनों का गुना चिन्ह से इससे करेंगे, तो रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करेंगे तो एक तो बड़ा रूट होगा। यहाँ x का पावर 5 पहले रूट की बात, तो फिर गुना इस रूट में x कितना लिखाएगा, रूट वाला का गुना करेंगे तो बड़ा रूट खींच करके ये दिए गुना ये। अब इससे आगे प्लस है तो अभी इसी से इसका गुना करना है, तो प्लस प्लस प्लस, ये बिना रूट वाला है ये रूट वाला है, तो बिना रूट वाला का गुना जब होता है तो दोनों के बीच गुना चिन्ह छिप जाता है, तो बिना रूट वाला को पहले रखते हैं इनटू रूट वाला को आगे रखेंगे तो इतना होगा। अलग से इसको गुना करके देखो तो x का पावर 5 गुने रूट x कितना होगा, एक तो रूट वाला है एक तो बिना रूट वाला गुना चिन्ह गायब हो जाएगा, कितना होगा यही ने लिखा है। इसको गुना करके तो दोनों का गुना पहला पद से नीचे वाला से हो गया। अब दोनों का गुना दूसरा पद चिन्ह से इससे करेंगे, तो इससे करेंगे इसको, तो इसके पीछे माइनस चिन्ह है तो इसके पीछे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एक अंक छोड़ के x ये बिना रूट का है ये रूट वाला है, तो बिना रूट वाला का गुना होता है तो दोनों के बीच में गुना चिन्ह छिप जाता है, तो पहले बिना रूट वाला लिखेंगे तो x लिखाया। अब यहाँ पर रूट वाला लिखेंगे x का पावर 5 इतना लिखाएगा, तो इसका इससे हुआ। अब इसका इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, इसको गुना करेंगे तो अक्षर मिल रहा है तो पावर में पावर जुटेगा, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1, तो x लिख देंगे 5 छिपा हुआ 1 6 x का पावर 6। अब इसको उतारेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो देखो x का पावर 5
और यहाँ x का पावर 1 है तो रूट तो उतार दिए, लेकिन भीतर में गुना होगा ना, नीचे वाला अक्षर मिल जाए तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, तो 5 1 6, तो x का पावर 6 होगा। देखो प्लस माइनस का आगे नहीं मिल रहा है, और ये समान पद भी नहीं है। रूट के पहले x है, रूट के पहले x है, लेकिन इसका पावर 5 है, इसका पावर 1 है, इसलिए असमान पद हुआ। जब असमान पद हो तो चिन्ह सहित दोनों को उतार देंगे। समान चिन्ह रहेगा तब न समान चिन्ह वाला समान पद जुट जाएगा, या उल्टा चिन्ह रहेगा तो समान पद वाला में पीछे के बड़ा अंक में से छोटा अंक घटेगा। यहाँ तो मिलता ही नहीं है, तो हूँ बहु उतार देंगे। ये उतर गया चिन्ह सहित, प्लस चिन्ह है तो प्लस x का पावर 5 रूट में x, इसके बाद उतरेगा माइनस x रूट का पावर x का पावर 5, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हूबहू रूट x का पावर 6। अब इसमें भी रूट को हटाना है। अब देखो रूट में रूट कैसे हटाएंगे, यहाँ तो 6 3 द्वारा वाली बात है, तो x का पावर 3 निकल गया, यहाँ प्लस इसमें रूट में 1 ठो x है, द्वारा में नहीं है तो हूबहू लिखाएगा x का पावर 5 रूट x माइनस x। रूट वाला बिना रूट के बीच में गुना छिपा है तो गुना इसलिए दे दो जो ये रूट टूटने जा रहा है। रूट के भीतर देखो x का पावर 5 है, रूट के बाहर 5, यानी 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये 4 यानी 5 अंडा कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, एक पल्ला, तो 2 जोड़ा है तो इसमें से 2 जोड़ा निकाल लेंगे, एक ठो बिना जोड़ा का रह गया तो रह जाएगा रूटे में। समझ रहे हैं ना। माइनस x का पावर 6। अब इसमें देखो कहीं कुछ करना है तो हाँ करना है, रूट के पहले यहाँ x है पावर 2 गुना x का पावर 1, तो रूट के बिना रूट वाला का गुना बिना रूट वाला में होगा। इसको भी तोड़ करके तब फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो ये तो कुछ नहीं हो सकता है x का पावर 3, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता है x का पावर 5 रूट x, लेकिन इसमें देखो माइनस, जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला पावर जुट जाता है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 छिपा है तो x 1 का 2 3, यहाँ रूट x हो गया माइनस x का पावर 6। अब इसमें कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, जो जुटेगा या कटेगा, अंत में यही हुआ आंसर। इसको तू लोग समझा? चलो उतारो।